दोस्तों हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। मैंने कल एक वीडियो डाली थी जिसमें क्वेश्चन आंसर और मैंने जो है LIG और EWS DDA के जो फ्लैट हैं उनके बारे में मैंने बात की थी। देखिए आज मैं एक HIG और MIG के फ्लैट्स की भी डालने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले जो एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है GDA की तरफ से, GDA यानी कि गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने भी एक जो है ना फ्लैट्स की बेसिकली 3 नोटिफिकेशन उन्होंने निकाली हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उन्होंने जो फ्लैट निकाले हैं उसकी ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि इसमें लेट ना हो जाए। तो देखिए ये जो है 25 जनवरी यानी कल, आज 26 जनवरी है, कल उन्होंने ये जो है नोटिफिकेशन जारी किया है। तो मुझे लगता है कि ये मेरा पहले बता देना चाहिए। तो देखिए ये GDA गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रताप विहार जो है अंडर प्रताप विहार उसमें है, और ये है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो सबके लिए घर हो, ये जो कैंपेन चलाया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, उसके रिगार्डिंग में ये स्कीम निकाली हुई है। तो देखिए इसमें ये जो है बेसिकली EWS जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं उनके लिए है। तो ये 25 जनवरी यानी कल से लेकर के 25 फरवरी 2021 तक इसके जो है ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप लोगों को ऑनलाइन जो है फॉर्म भरना है और पेमेंट करनी है। तो उसके बारे में ये डिटेल है, क्या क्या इसमें रिजर्वेशन है, क्या क्या इसमें शर्तें लागू होंगी। तो जो मोटा मोटी है, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ। इसमें जो है ना मोस्टली चीज़ें जो हैं DDA के जैसे ही हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी जो है फुल डिटेल वाली पहले वीडियो देखें, उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर वाली हैं वो आप रेफ़र कर सकते हैं। तो मोस्टली जो है कुछ इसमें जो चीज़ें वही हैं, बाकी थोड़ा सा चेंज है। तो देखिए चेंज क्या क्या है। तो इसमें जो है जो फ्लैटों की संख्या है वो है 720। तो देखिए ये जो है ना अभी बढ़ भी सकते हैं इसमें फ्लैट और कम भी हो सकते हैं। ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो टेक्निकल चीज़ें हैं या जो जिसमें जो क्वांटिटी है वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो फ्लैट जो है 720 है इसके अंदर में। जो उसका जो एरिया होने वाला है वो 22.67 स्क्वायर मीटर यानी कि 22.67 स्क्वायर मीटर होगा। ये भी जो है ना जगह के हिसाब से ये जब अलॉटमेंट किया जाएगा उसी हिसाब से आपको पैसे देने होंगे। ये मैं बाद में आपको बताता हूँ, आगे है। तो इस स्कीम का जो कोड है वो है 904904, और जो इस प्रॉपर्टी का, इस एरिया का जो कोड होगा वो होगा 41 डेल्टा 41D यानी कि। अगर मैं इसके फीस की बात करूँ, रजिस्ट्रेशन फीस जो है इसकी 5,000 रुपये, मात्र 5,000 रुपये में। उसकी ज़्यादा थी DDA वाले की, इसकी कम है। तो इसमें देखिए आप जो इसकी कॉस्ट होगी वो टोटल 6 लाख रुपए का ये फ्लैट है, लेकिन इस 6 लाख रुपए में आपको बड़ा ही सस्ता पड़ने वाला है। तो देखिए इसमें जो सेंट्रल की तरफ से जो रिबेट दिया जा रहा है वो आपको मिलेगा 1.5 लाख रुपए तक का, जो सब्सिडी दी जा रही है बेसिकली। उसके बाद में जो स्टेट गवर्नमेंट जो आपको इसमें रिबेट देगी वो देगी 1 लाख रुपीज़ तक की। आपको जो पेमेंट करनी है वो बच जाते हैं जी आपके 3.5 लाख रुपए। तो देखिए 3.5 लाख रुपए में आपको घर मिल सकता है 22.67 स्क्वायर मीटर का। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे एक व्यूवर थे, उन्होंने मेरे को बोला था कि भाई जब GDA का नोटिफिकेशन आएगा तो हमें ज़रा बताना। तो इसमें सिर्फ एक कमी जो मेरे को नज़र आई है वो ये है कि ये सभी लोगों के लिए नहीं है, ये खाली EWS सेक्शन के लिए है। तो इसका आप ध्यान रख लीजिए। इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है, इसकी जो एलिजिबिलिटी है, कोई भी इंडियन सिटीजन बशर्ते कि वो गाजियाबाद जिले का रहने वाला होना चाहिए। DDA में वो कहीं का भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जो है खाली जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं जो डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में रहते हैं उन्हीं के लिए ये एप्लीकेबल है। ये भी इसमें थोड़ी सी एक रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, पर क्या कर सकते हैं। स्कीम जो है जिस तरह से बनती है उसी तरीके से बताना पड़ेगा। एज की अगर मैं बात करूं तो देखिए 25 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। तो 25 फरवरी वाले दिन एप्लीकेंट की जो उम्र है वो 18 साल हो जानी चाहिए। अगर वो उससे कम मिलती है एक दिन भी तो उसकी एप्लीकेशन मान्य नहीं होगी। इसमें देखिए स्ट्रिक्टली एक चीज़ की मैं आपको बता देता हूँ, जो भी कंडीशन लिखी हुई है वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है, नहीं तो आपका जो है आपका एप्लीकेशन रद्द हो जाएगा। अगर अगली मैं बात करता हूँ, जैसे कि DDA में था, आपके पास में पूरे इंडिया में पैन इंडिया आपका या आपके परिवार में किसी का भी पक्का घर नहीं होना चाहिए नाम पर, ठीक है जी, ना एप्लीकेंट का ना उसकी फैमिली का। अगली बात देख लेता हूँ। तो देखिए उनकी जो DDA में हो चाहे इसमें हो, 3 लाख रुपए सालाना इनकम रखी गई है एप्लीकेंट की या फिर जो उसकी फैमिली है। ये देखिए ये EWS के लिए ये एप्लीकेबल होता है, ये ही स्कीम का पार्ट है, इसलिए ये 3 लाख रखी जाती है। तो 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों हो सकता है मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी बनती है इसके रिगार्डिंग में, लेकिन
इसमें जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो थोड़ी सी टिपिकल होती है, उसको ट्रांसलेट करके जो नॉर्मल भाषा में सिंपली आपको बताने की कोशिश करता हूँ, इसलिए लंबी हो जाती है, तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ी लंबी को भी आपको बियर करना पड़ेगा। खैर अगली बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो इसका जो मालिकाना हक दिया जाएगा वो पहली प्रेफरेंस जो होगी घर की महिला को दी जाएगी जो कि एडल्ट होगी। इन केस अगर वो एडल्ट नहीं है तब वो आदमी के नाम पर प्रॉपर्टी जो है दी जाएगी। अगर महिला चाहे तो वो अपने जो हस्बैंड है उसके साथ में जॉइंट प्रॉपर्टी नाम करा सकती है। अगली बात कर लेता हूँ। तो इसकी जो है ऑनलाइन पेमेंट की जाएगी, फीस की भी, और जो है आपकी जो कॉस्ट ऑफ द फ्लैट है उसकी भी, ठीक है। इसलिए आप जो है ना जो यहाँ पर जो अपना अकाउंट है वो भी आप मेंशन करेंगे साफ साफ, IFSC कोड वगैरह, उसका जो ब्रांच एड्रेस है वो, और जिस अकाउंट में आपने पे करनी है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। वो HDFC बैंक का है, ये अपने गाजियाबाद जिले का। तो देखिए, इसमें जो मेन बात है, जो उसमें थोड़ी सी डिफरेंस है DDA वाले में DDA में, इसमें जो है आपका जो आपकी जो एप्लीकेंट की जो फॉर्म है वो वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद ही वो आपका ड्रॉ के लिए आगे प्रोसीड किया जाएगा। अगर आपकी जो पात्रता है वो पूरी पैमाने पर जो उसकी जो शर्तें हैं उन पर नहीं उतरती है तो आपका वो कैंसिल कर दिया जाएगा, आगे वो ड्रॉ के लिए फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा। इसकी जो लिस्ट है, तो देखिए जैसे कि आपने 100 लोगों ने अप्लाई किया है, तो अगर उसमें से 80 लोग जो है ना क्वालिफाई कर जाते हैं और 20 नहीं करते हैं, तो वो सबकी लिस्ट जो है जो क्वालिफाई हो जाएंगे उनकी GDA की वेबसाइट पर लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी ड्रॉ से पहले कि भाई ये लोग ड्रॉ के लिए पात्र हैं, बाकी को निकाल दिया गया है। इसका जो उसमें जो है DDA में वो जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ था, यहाँ पर मैनुअली ड्रॉ होगा, ये याद रख लीजिएगा आप, और आप चाहें तो वहाँ जा भी सकते हैं ड्रॉ के दिन। और इसका जो रिजल्ट है मैनुअली ड्रॉ का वो जो है GDA की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा, तो ये आपको ही देखना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर जो मेरे को कुछ कमियाँ इसमें नज़र आ रही हैं वो ये है कि इसका जो है इलेक्ट्रिसिटी जो कनेक्शन लिया जाता है फ्लैट का, उसका जितना भी चार्ज होगा वो एप्लीकेंट को पे करना पड़ेगा। तो देखिए, ये क्योंकि EWS के लिए है तो इसमें भी जो है एक खास बात ये है कि अगर मान लिया कि मैं EWS कैटेगरी में मैंने फॉर्म भरा और मेरा जो है ना सिलेक्शन भी हो गया, मेरा ड्रॉ में नाम भी आ गया और मेरे को अलॉट भी कर दिया गया, मैंने पेमेंट भी कर दी, एक खास बात यह है कि आप उस फ्लैट को 5 साल के बाद ही रीसेल कर पाएंगे, उससे पहले आप इसको रीसेल नहीं कर सकते। हाँ, अगर मैंने बैंक से लोन लेकर के वो फ्लैट लिया है और मैं उसकी किस्त नहीं चुका पाता हूँ बैंक की, तो बैंक को राइट है कि वो उस फ्लैट की ऑक्शन कर सकता है अपने पैसे निकालने के लिए। दूसरी कंडीशन इसमें ये है कि देखिए, अगर आप उसका सेल्फ यूज़ नहीं करते हैं, अगर आप उसका कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं तो भी आपके अलॉटमेंट को कैंसिल कर दिया जाएगा, अगर ऐसा पाया जाता है तो आपने ही वो उसका यूज़ करना है और रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ही यूज़ करना है, ये भी एक कंडीशन है।